अंधविश्वास क्यों है? क्योंकि हमने जानकारी हासिल नहीं की। किसी ने हमें कहा कि मैं 2025 तक भारत में 10 करोड़ पौध बना दूंगा। ठीक है, ये हमारी जरूरत है, हमें चाहिए पौध, लेकिन आप 10 करोड़ पौध 2025 तक कैसे बनाओगे? इसकी क्या योजना है? ये बात जब तक हम किसी से ना पूछें, इसकी जानकारी अगर हासिल ना करें, तो मुझे लगता है कि हम केवल और केवल अंधविश्वासी ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ। अब तक हमने अंधभक्ति ही करने का काम किया है, इसीलिए हमारे दुखों का कोई समाधान हम नहीं ढूंढ पाएंगे। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी, वो एक खंभे पे लाइट लगी थी, तो उसकी रोशनी में अपनी सुई ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते, तो वहां से एक गरीब गुजरा। उसने कहा कि हे बूढ़ी माई, क्या खोज रही है? कि बेटा, मेरी सुई खो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो भी खोजना लगा उसको कि मैं भी हेल्प करूं। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। तो उसके बाद गरीब को बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे ठीक ठीक पता है कि तेरी सुई यहीं पर गिरी थी? तो वो बुढ़िया बोलती है कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन यहाँ पर रोशनी है, इसलिए मैं सुई यहाँ खोज रही हूँ। यही हालात जो है हमारे समाज की है कि जहां पर हमारी समस्या है, वहां पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। समस्या तो कुछ और है और उसका निदान कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे आज के मुख्य वक्ता कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालकर गए, उनकी अपनी समस्याएं थी। नौकरी से संबंधित समस्या थी, पेंशन से संबंधित समस्या थी, तमाम तरह की समस्याएं बताकर गए। समस्याएं तो हैं, हमारे पास राज्य सत्ता में एक समस्या है, और जब भी हमारे बीच में आकर कोई ये कहता है कि मैं तुम्हें राज्य सत्ता दिलाऊंगा, तो एकाएक ऐसा लगता है काशी राम जी आ गए, चलो इसके पीछे हो जाओ, ऐसा लगता है। और विश्वास करने लगते हैं, अंधे हो विश्वास करने लगते हैं। कैसे दिलाएगा कुछ पता नहीं। अब तक जो लोग काम कर रहे थे उसमें क्या कमी थी, कोई सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अब तक जो लोग काम कर रहे थे उसमें जो कमियां थी, आपने उसमें क्या सुधार किया है, कोई पूछता नहीं है। क्योंकि हम अंधविश्वासी और अंधभक्त किस्म के लोग हैं। दूसरों को अंधभक्त कहना आसान है, लेकिन अपने गरिमा में झांककर ये चेक करना कि क्या हम भी अंधभक्त तो नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो कुछ भी हमें कहा करने के लिए पूछा, बाबा साहेब कहते हैं कि भारत को बौद्ध न करना है। बाबा साहेब ये कहते हैं, और तमाम लोग कहते हैं किसी को ईवे बनानी है, किसी को संविधान बचाना है, किसी को आरक्षण बचाना है, किसी को शिक्षित करना है। अलग अलग उद्देश्य, लक्ष्य तो एक होता है, और उस एक लक्ष्य को जब प्राप्त करने की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए कि हम एक दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी लेकर आए, और उस लकड़ी में से हमने दरवाजा बना लिया। अब दरवाजा बना लिया, लकड़ी बची थोड़ी हो, उसमें से एक स्टूल भी बन गया। तो जो स्टूल बना वो बाई प्रोडक्ट है। तो इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि तथागत बुद्ध ने सामाजिक आंदोलन किया, कोई कहता है कि तथागत बुद्ध ने राजनीतिक आंदोलन किया, कोई कहता है कि तथागत बुद्ध ने आर्थिक आंदोलन किया। अरे भाई, मैं कहता हूं कि तथागत बुद्ध ने केवल एक आंदोलन किया, और वो था मनुष्य का कल्याण करने का आंदोलन। और केवल एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, और इस लक्ष्य की तरफ भगवान बुद्ध बढ़े। तो उसके जो बाई प्रोडक्ट थे, उसके रूप में राजनीतिक सत्ता सभी लोगों को मिली, केवल राजा ने उसका भोग करता था। सभी, क्योंकि राजा का मन, उसका चित्त, उसमें सुधार हो गया, उसके विकास शांत हो गए। तो एक अच्छा राजा लोगों को मिला जो कि लोगों की भलाई करता था। तो सत्ता का सुख सबको मिला, आर्थिक उन्नति सबको मिली, क्योंकि व्यापारी जो है लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते थे, उनका जो शोषण नहीं करते थे, सामाजिक अत्याचार और शोषण शांत हो गया। तो ये जो हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए बाबा साहेब वोट नहीं देते। जो बाबा साहेब 1950 में संविधान को लागू करवाने के बाद
1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करने जाते हैं। अगर संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए तमाम कानून के द्वारा हमारी सभी समस्याओं का हल हो गया होता तो बाबा साहेब को क्या पड़ी थी धर्म परिवर्तन करने की, बेवकूफ में किसी से पंगे लेने की, किसी से दुश्मनी लेने की। बाबा साहेब जानते थे कि ये जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो कानून बन रहे हैं ये मेरे समाज के लिए पेन किलर का काम कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं, तुरंत समाधान तो है लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं है। अगर कोई ठाकुर साहब हमारे समाज में किसी व्यक्ति पर अत्याचार करते हैं जातिवाद के आधार पर तो तुरंत ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के उनको जेल भेज सकते हैं, ये इंस्टेंट रिलीफ है। लेकिन अगर ठाकुर साहब जेल से वापस आएंगे तो वो हमारे लिए फूलों का हार लेकर नहीं आएंगे कि मैं सुधर गया हूं आप जो है मुबारकबाद नहीं, वो हमारे खिलाफ एक योजना प्लान लेकर आएंगे कि इस बार उससे कहां चूक हो गई थी, जरूर कुछ ना कुछ मैंने सबूत दे दिए जिसके कारण जो मैं पकड़ा गया, अगली बार उसका इंतजाम करेंगे किसका, आप पर अत्याचार करने का। तो बाबा साहेब इसलिए जानते हैं कि ये जो कानून है ये मेरे लोगों के लिए जिसका जंजाल बना रहेगा, इसीलिए वो अपने लोगों का चित्त सुधारने के लिए कि तुम जो है इस जाति से मुक्त हो जाओ, तुम अपने आप को छोटा मानना ही बंद कर दो, इसलिए धम्म की शरण जाओ। जब धम्म की शरण जाओगे तो तुम्हारे सारे रोग अपने आप मिट जाएंगे, तुम्हारी जाति ही सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग ही जाति है और जाति मिटती रही है, जाति को भी मिट रही है क्योंकि जाति को मैं ही मान के बैठा हूँ, मैं ही अपने आप को नीच मानता हूँ, मैं ही अपना छोटा मान रहा हूँ, मुझे इस वक्त कोई अपमान महसूस नहीं होता है कि लोग मुझे नीच कह रहे हैं या मैं अपना को नीच कह रहा हूँ, मुझे आभास नहीं है कि मैं अपना नीच कह रहा हूँ। इसीलिए धम्म संघ ने ये सोचा कि भारत में जो बाबा साहेब ने हमें लक्ष्य किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये भारत बौद्धमय हो जाएगा यानी कि भारत बौद्धमय का होगा, खाली एससी लोग उसको बौद्धमय नहीं कर सकते, एसटी लोग नहीं कर सकते, ना ओबीसी कर सकते, ब्राह्मण बनिया ठाकुर सभी लोग मिलकर जो है इसको बौद्धमय करेंगे। और बौद्धमय के होने का मतलब क्या है कि सबके नाम के आगे जो है बौद्ध लगा तो बौद्धमय हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो बाबा साहेब ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया, लाखों लोगों ने उनके साथ धर्म परिवर्तन किया, लाखों लोग कम होते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वे लोग जो बौद्ध बने थे केवल प्रतीकात्मक बौद्ध हैं, सिंबॉलिक बौद्ध हैं, नाम के पीछे से केवल बौद्ध लगाकर घूमने वाले बौद्ध हैं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो केवल 14 लोग उसके अनुयायी थे, केवल 14 लोग। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें उसके विचार पर आधारित पार्टी ना हो, और आज दुनिया में तो उस विचारधारा पर आधारित सरकारें नहीं हुई हैं। तो बाबा साहेब के विचार इतने खराब है कि भारत में उनका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। भगवान का धर्म इतना खराब है कि भारत का बच नहीं सकता। भगवान बुद्ध के धर्म में कोई दोष नहीं है, बाबा साहेब के विचार में कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारी कार्यशैली में है कि हमने उन बातों को समझा ही नहीं। इसीलिए धम्म संघ ने इस बात पर बहुत बारीकी से गौर किया कि कारण क्या है। कारण ये है कि धर्म परिवर्तन हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो धम्म संघ ने समझाने का काम किया कि उसमें 3 बातें होती है धर्म परिवर्तन में। पहली बात होती है प्रतीकों का परिवर्तन, कि हमने पहले जिन मूर्ति की पूजा करते थे उनको घर से निकाल दिया, तस्वीरें हटा दी और बाबा साहेब और बुद्ध की तस्वीरें और मूर्तियां लेकर आ गए। बुद्ध विहार करना शुरू कर दिया, कपड़े बदल दिए, सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए, पंछी का झंडा अपने घर पर लगा दिया। ये सब प्रतीक है जिनको देखने के बाद ये कह सकता है कि ये व्यक्ति बौद्ध है। ये पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन होता है धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं और उत्सवों का परिवर्तन। ये भी समाज में कर लिया, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, बहुत से लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तीसरे प्रकार का परिवर्तन है वो है चित्त का परिवर्तन। अब यहाँ पर जो है समस्या खड़ी आती है, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन की बात केवल और केवल भगवान बुद्ध करते हैं, और दुनिया में ना मुसलमान करते हैं, ना ईसाई करते हैं, ना हिंदू करते हैं, कोई मतलब नहीं चित्त परिवर्तन से। बस आज तुम परिवर्तन कर लो, आज तुम हिंदू का मुसलमान जाओ, आज तुम मुसलमानों का हिंदू बन जाओ, बस हो गया धर्म परिवर्तन। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर पहले 2 परिवर्तन तुम करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो ठीक,
लेकिन अगर तुमने तीसरे प्रकार का परिवर्तन नहीं किया तो तुम्हारा कल्याण किसी हालत में नहीं हो सकता है क्या? कल्याण तो चित्त में सुधार करने से होगा, कल्याण कपड़े धोने से नहीं होगा। मेरे चित्त में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, राग है, दुनिया भर के विकास में पल प्रतिपल जल रहा हूं, बीमार हूं मैं, मानसिक बीमार हूं मैं, दूसरों से घृणा करने की आदत पड़ गई है, दूसरों से द्वेष करने की आदत पड़ गई है। मैं मेरा कल्याण कैसे कर सकता हूं? जब मैं अपना कल्याण नहीं कर पा रहा, दूसरों का कल्याण कैसे कर पाऊंगा? इसीलिए हम सब ने ये विचार किया कि भगवान बुद्ध का मार्ग उस पर चलना पड़ेगा, उस पर लोग चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इसीलिए थम्पा सर ने ये जो हमारे आचार्य बैठे हैं इनकी ड्रेस पर फोकस नहीं किया कि आप एक पार्टिकुलर ड्रेस पहनना ताकि लोगों में एक अच्छा इंप्रेशन जाए, एक फोटो सेशन होगा, मंच बहुत बड़ा लगाएंगे, बहुत सारी भीड़ के सामने आपको दिखाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाएंगे, फिर आपका तो प्रचार नहीं, कोई मतलब नहीं। और ये सारे आचार्य बैठे हैं, बहुत सारे आचार्य पहली बार मिल रहे हैं, मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हम लोग केवल गूगल मीट पे जुड़े हैं और गूगल मीट पर भी ट्रेनिंग हुई है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है वो जो पाठ्यक्रम थम्पा सर ने बनाया, थम्पा सर ने भारत में बौद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए, बौद्ध बनाने के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षा को 3 भागों में बांटा। प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स और तृतीय वर्ष का कोर्स। प्रथम वर्ष का कोर्स में प्रत्येक बौद्ध के लिए, प्रत्येक अम्बेडकरवादी के लिए कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, उसके लिए वो कोर्स को पूरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी बौद्धों के कंधों पर है। मुसलमान करने नहीं आएंगे, हिंदू करने नहीं आएंगे, बौद्ध ही करेंगे। लेकिन क्या बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? अभी किसी बौद्ध को बुला के या पूछूं कि बौद्ध धर्म क्या है तो बोलेगा कि ईश्वर की पूजा नहीं करना, देवी देवताओं को नहीं मानना, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, ये बौद्ध धर्म है। इसके अलावा पूछे कि और बताओ बौद्ध धर्म क्या है, बस ये जानते हैं। बौद्ध धर्म तक में जानते हैं, अब बताइए क्या ये बौद्ध धर्म है? क्या इस प्रकार से इतनी बात जानने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हो पाएगा? बौद्ध धर्म का प्रचार जब होगा जब लोगों को बौद्ध धर्म की जानकारी होगी। अगर मैं किसी को एक मोबाइल को लेकर बोलूं कि भाई ये मोबाइल ले जाओ और जाके मार्केट में बेचो और उसे मोबाइल के बारे में कोई जानकारी ना दूं, तो क्या ये संभावना है कि वो मोबाइल को बेचेगा? बताइए क्या संभावना है? लेकिन अगर मैं किसी को 10 मोबाइल और कहूं कि भाई ये मोबाइल के अंदर ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये सब चीजें हैं, तो उसको सारी बातें बता दूं और उसको जब जाके बोलूं कि जाओ ये मोबाइल जाके बेच आओ, तो वो 10 के 10 मोबाइल ले आकर जो है मार्केट में बेच आएगा। क्या बात है?